नमस्कार आप सभी को। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 का प्रथम चरण का चुनाव 6 तारीख को संपन्न हुआ। आज 2 दिन हो गए, अगला चरण 11 तारीख को है। प्रथम चरण में कौन कौन सी असावधानियां हुई, किस प्रकार की पोलिंग पार्टी से त्रुटियां हुई और उन त्रुटियों को खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा, इस सब का लेखा जोखा लेकर के आज हाजिर हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आप सभी का सहयोग करूं, एक मास्टर ट्रेनर के रूप में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की मैं कोशिश की और आप सभी ने उसका बखूबी लाभ भी लिया और ढेर सारा स्नेह भी हमें दिया। तो आइए मैं एक चीज़ बता दूं कि कौन कौन सी इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं और किस प्रकार की कार्रवाई हुई, कौन सी असावधानियां हुई, ये सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। जैसे कि पहला, इसमें 4-5 बातों को मैं क्लियर करूँगा। जैसे कि पहला, ईवीएम कनेक्शन में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई, कौन कौन से एरर आए और सीयू में सीलिंग में किस प्रकार की असावधानियाँ रखी गई और कैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। मार्क पोल का डिब्बा से संबंधित कई प्रकार की भ्रांतियां रहीं और असावधानियां रहीं, उनमें भी त्रुटियां हुई, कई जगह देखने को मिला। मोबाइल से कई जगह से समस्याएं उत्पन्न हुई, वीडियो बनाते हुए कई चीज़ें वायरल हुई, कई लोगों का वेतन रोका गया, अमिट स्याही के किस प्रकार से उपयोग और दुरुपयोग हुआ, है ना। ये सब चीज़ों का मैं लेखा जोखा और लास्ट में बताऊंगा कि प्रपत्र भरने में कौन कौन सी असावधानियां हुई, क्या त्रुटियां हुई और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। और मैं प्रपत्र का मैं डिटेल भी दूंगा, उसकी फ़ोटो भी उपलब्ध कराऊंगा भरे हुए प्रपत्र का कि सही और सटीक और किस ढंग से भरना है आपको, ये चीज़ें। आइए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि ये देखा जाए कि 6 तारीख के चुनाव में मैं प्रशिक्षण में और वीडियो के माध्यम से भी मैं कई बार कहा और कनेक्शन करने की पूरी प्रक्रिया और सावधानी बताई, फिर भी कुछ लोगों से असावधानियाँ हुई और जिन लोगों ने वीडियो देखा और मेरी बातों को गौर से समझा, उनमें त्रुटियाँ नहीं हुई और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आई और जो आई भी उन्होंने स्वयं उसे हैंडल करने का प्रयास किया। ईवीएम के कनेक्शन में बहुत सारे एरर आए। जैसे ईवीएम के कनेक्शन करने के बाद जब मॉक पोल शुरू हुआ तो मॉक पोल में मशीन जब सुबह 5:30 बजे ईवीएम चालू हुआ तो कई जगह जैसे वीवीपैट में ज़्यादातर एरर आना शुरू हो गए। वीवीपैट में एरर जैसे 2-9 एरर, 2-7 एरर, है ना, 2-12 एरर, इस तरह के एरर आने लगे, है ना। कुछ में एरर ऐसे आने लगे कि जैसे इनकरेक्ट व्यू नंबर, है ना। एक तो अलग तरह से समस्या उत्पन्न हुई एक बूथ पर जहां मैं खुद था कि टीम में, वहां देखा हमने। तो जैसे उसमें फैक्ट्री मोड फ्री, है ना, फ्रेश सीडी सेट रीडिंग करके ऐसा समस्या आने लगी। तो ये समस्या एक नई प्रकार की समस्या है जो इंजीनियर से ही दूर हो सकता है, जो ईसीआई का इंजीनियर है, हम लोग उससे दूर नहीं कर सकते। बाकी कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसे मास्टर ट्रेनर के द्वारा और संबंधित सेक्टर पदाधिकारी के नेतृत्व में इस कार्य को किया गया। जैसे 2.9, 2-7 इस प्रकार के जो एरर आने लगे, तो इस एरर में को दूर करने का एक बेहतर उपाय ये है कि वीवीपैट जो है वह डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ रहा था, है ना, ब्राइट कंट्रास्ट की वजह से इस तरह का एरर दिखाने लगा। तो जगह परिवर्तन कर देने पर कुछ लोगों की ये समस्याएं दूर हो गई और कुछ लोगों की ये समस्याएं काफ़ी देर से ये बनी रही, जिसकी वजह से बाद में वीवीपैट को चेंज करना पड़ा, है ना। और एक समस्या है कि इनकरेक्ट व्यू नंबर, है ना, सीयू जब ऑन करते हैं ना तो चेक करता है कि सर्च व्यू, सर्च वीवीपैट, है ना, दोनों का कंडीशन चेक करता है। तो इनकरेक्ट व्यू नंबर के मतलब कि जो व्यू नंबर जो व्यू उपलब्ध करा गया ना बैलेट यूनिट, वो इनकरेक्ट था, संबंधित बूथ के लिए नहीं था, इसलिए वो इनकरेक्ट बताने लगा। एक जहाँ मैं था वहाँ पर एक समस्या आ गई कि फैक्ट्री मोड प्रेस, फैक्ट्री मोड। अब फैक्ट्री मोड समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, ये क्या कह रहा है। अंत में प्रयास करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद जब नहीं समझ में आया तो फिर लास्ट में सीयू को चेंज किया गया। जैसे सीयू को चेंज कर दिया गया, मॉक पोल में ही आया था ये समस्या, जैसे सीयू को चेंज किया गया वैसे ये समस्या दूर हो गई ना। तो आप सभी द्वितीय चरण में इस प्रकार की गलती ना करें। तो द्वितीय चरण में गलती ना हो इसके लिए मैं एक बता दूं कि आप सभी ईवीएम का कनेक्शन ठीक ढंग से करें और जब डिस्पैच सेंटर से आपको ईवीएम मिले तो ये ध्यान रखें कि विशेष करके वीवीपैट को उठा पटक ना करें, उल्टा सीधा ना करें, टेढ़ा ना करें, है ना। सावधानी पूर्वक ले जाएं। गाड़ी पर अगर रखें तो ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ दें और गाड़ी जा रही है तो उठा पटक ऐसे जंपिंग करते हुए जा रहा है, गिरते जा रहा है, पड़ते जा रहा है, कोई ऊपर फोर्स ही चढ़ गया या फिर कोई बैठ गया, इस तरह की सावधानियां ना रहे। तो द्वितीय चरण में आप इस तरह की अगर सावधानी रखेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी और कनेक्शन आप सही जगह और ठीक ढंग से करें। ध्यान दे लें कि ऊपर डायरेक्ट लाइट ऊपर से जो है वीवीपैट पे ना पड़ रहा। तो ऐसा लगता है कि नहीं एलईडी बल्ब है, इससे क्या होना है, तो नहीं, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जानी है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। एक चीज़ और देखें, हमने देखा सीयू की सीलिंग में। अब सीयू की सीलिंग में क्या समस्या है, एक कई जगह ऐसा हुआ कि ना मॉडिफाइड पेपर सील, हमने इसका वीडियो भी बना रखा है, डाल रखा है
है ना, कि मॉडिफाइड पेपर सील कैसे लगाना है, एक ऊपर रहेगा कि बी ऊपर रहेगा कि सीरियल नंबर किधर रहेगा, रेड किधर रहेगा, ग्रीन किधर रहेगा ना, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं उसको बना रखा है वीडियो, और जो जिन लोगों ने देखा या प्रशिक्षण में सही ठीक ढंग से पूरे मनोयोग से लिया उनकी समस्या नहीं आई। और कुछ लोग तो वैसे ही क्या किया उन्होंने कि मॉडिफाइड पेपर सील को अंदर की जो विंडो है उसी विंडो में लगा कर लपेट करके अंदर डाल दिया है ना, ऊपर से जो पिंक पेपर सील है उसको लेकर चिपका दिया है ना, जैसे लग रहा है गिफ्ट पैक कर रहे हैं ना, गिफ्ट पेपर से गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के आई जो लगा बड़ा हास्यास्पद है कि ये किस प्रकार के लोग ट्रेनिंग लिए हैं ना, कि इन्हें एक सीयू भी सील करने, 4 की 4 पूरी पोलिंग पार्टियों में सीयू भी सील करने नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी गलतियाँ आप सेकंड जो चरण का चुनाव है उसमें अगर यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी गलतियाँ ना करें, नहीं तो ये दिक्कत उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। मैंने देखा कि मॉक पोल का जो डिब्बा है ना, जो काले लिफाफे में भरने के बाद, और कुछ लोगों ने उसे चपड़ा से काले लिफाफे को सील करना है उसे भी सील नहीं किया था, और ऐसे डिब्बा में डाल करके ऊपर से पिंक पेपर लगा दिया था। और कुछ लोग तो पिंक पेपर ही नहीं समझ में आ रहे हैं सर, कई लोगों ने इतना फ़ोन किया इस बारे में, मतलब कम से कम लगता है कि 20-25 फ़ोन आ चुके आप उस समय चुनाव के दिन कि सर ये तो बहुत छोटा है पिंक पेपर जो मिला है, इसको कैसे हम सील करेंगे, डिब्बा तो बड़ा है। भाई समझने वाली बात यह है ना कि आप डिब्बा बड़ा तो है ठीक है, लेकिन आपको सील कैसे करना है ना, उसको एक बड़ा सा लंबा सा ही है, मैं डाल रहा हूँ देख लीजिए इसे, कि ये लंबा सा है, इसके बीच से जब मोड़ेंगे तो 2 भाग में ये निकल जाएगा। जब 2 भाग में ये निकल जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसे दोनों डिब्बा के साइड में ना ऐसे साइड में आप 2 डिब्बा है ना उसके साइड में एक ऐसे और एक ऐसे लगा करके आप उसको सील कर सकते हैं। तो ये सावधानी रखें। कुछ लोग तो सील ही नहीं किए, डिब्बा को क्या किया रस्सी से बांध करके ऊपर चपड़ा लगा करके, है ना, मेटल सील से सील कर दिया। तो समझिए कि या तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रही है, नहीं तो फिर जानबूझ करके ये सब चीज़ें की जा रही हैं, या फिर अनजान में ट्रेनिंग में नहीं कुछ समय से पहुँचे, जानकारी नहीं ली है, तो ये सब चीज़ें समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है ना। एक जगह ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि मैंने देखा अभी सिवान में 5 जगह कुछ लोगों ने मोबाइल लेकर के चले गए बूथ के अंदर, वीडियो बना लिया, रील बना लिया, उसको अपलोड कर दिया, है ना। तो अब ऐसे जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे फेसबुक आईडी वालों को उसके सर्च करके साइबर से के माध्यम से और FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पोलिंग पार्टी से फ़ोन करके, है ना, सेक्टर पदाधिकारी से फ़ोन करके इस सब चीज़ों की जवाबदेही तय की जा रही है कि आपके बूथ पर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कैसे हुई। एक खबर तो सुनने को मुझे ये भी मिला, एक विश्वसनीय मेरे मित्र हैं कि उनके माध्यम से, कि एक जगह किसी लड़के ने टी-शर्ट पहना हुआ था, वोट देने गया और उसने क्या किया कि वीडियो बना लिया उसका वोट देते हुए, और जब वीडियो बना लिया तो फिर कंट्रोल रूम से, जहाँ पूरी कमांडिंग सेंटर है पूरे बूथ की, क्योंकि इस बार वेबकास्टिंग हो रही है, तो कंट्रोल रूम से फ़ोन आ गया प्रिजाइडिंग के पास कि इस आपके बूथ पर अभी कुछ इतने देर पहले एक टी-शर्ट पहना हुआ लड़का इस कलर का आया था और उसने वीडियो बनाया है। तब पूरी वहाँ पोलिंग पार्टी और उससे सिक्योरिटी हरकत में आ गई कि भाई ऐसा कौन लड़का है, उसे ढूंढा गया, बुलाया गया, बुलाने के बाद वीडियो डिलीट कराया गया ना। तब तक वो कई जगह फॉरवर्ड कर चुका था ना, सोशल मीडिया का ज़माना, फेमस होना ना, आजकल पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लड़के पहले यही काम कर रहे हैं ना कि पहले फेमस ही हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। कई जगह जैसे पूर्वी चंपारण में नहीं हुआ कि वहाँ पूर्वी चंपारण में P1 और P2 जो फ़ोन चलाते हुए दिख रहे थे ना, P3 फ़ोन चलाते हुए दिख रहे हैं, उस इसमें वेबकास्ट में पूरा वीडियो आया हुआ है कि ये पोलिंग पार्टी ही फ़ोन चला रहा है ना। जब पोलिंग पार्टी, तो इन लोगों पे कार्रवाई भी हो गई है, वेतन रोक दिया गया है ना, आदेश भी निर्गत हो गया है ना। आरा से खबर आई कि वहाँ 10 लोगों ने वीडियो बनाया है, फेसबुक अपलोड किया है, सबकी फेसबुक ID जारी की गई है और उनके ऊपर FIR की जा रही है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि आप पोलिंग पार्टी हो या अगर मेरी वीडियो को देखने वाले आप आम जनता हो, ये चुनाव आयोग की मत की गोपनीयता का सिद्धांत है कि वो पूरी तरह से गोपनीय है कि कौन किसे मत दे रहा है, इसे कोई जाने नहीं। यदि आप अपना भी मत दे रहे हैं तो ये अगर अपनी गोपनीयता, उस मत की गोपनीयता को भंग करते हैं तो ये अपराध है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले सकता है और ले भी रहा है। तो कृपया इस तरह से अव्यवस्था न फैलाएँ और नियमों को पालन करें ताकि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। धज्जियाँ नहीं उड़ाना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखें कि एक तरह से अमिट स्याही को मैंने देखा एक जगह, अभी मैं उसका फ़ोटो भी डाल रहा हूँ, देख लेना। कुछ लोगों ने, जो चुनाव आयोग ने जब इस थैला देता है तो उसमें कप देता है, तो ना उस कप में क्या करता है कि बालू रख करके उसमें आपको अमिट स्याही को, बालू थोड़ा सा गीला कर लीजिए और अमिट स्याही को उसमें सेट कर दीजिए ताकि वो हिले डुले तो गिरे नहीं, है ना। कुछ लोग जो है कि ऐसे रख दिए थे, मतदाता आया लगाने के चक्कर में वो पूरा गिर गया। अब सोचिए कि जब वो गिर जाएगा तो भी बिना अमिट स्याही के आप चुनाव कराएंगे नहीं, और वहाँ जब अमिट स्याही लगेगी नहीं तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा और फाल्स वोट ज़्यादा पड़ेंगे, इसलिए बूथ आपका गड़बड़ हो जाएगा वहाँ। तो ये ज़रूरी है कि बिना अमिट स्याही के आप करा नहीं सकते, तो उसको सावधानीपूर्वक और सही ढंग से रखें, ठीक है ना। ये चीज़ें अब समस्या देखिए एक जगह और आ गई, प्रपत्र भरने में गलतियाँ लोगों ने बहुत की, है ना। प्रपत्र भरने में गलतियाँ बहुत की, और किस प्रकार की वो गलतियाँ रहीं, जैसे मान लीजिए 17C भरना है तो 17C में एजेंट के साइन कहाँ कराना है, रिसीविंग कहाँ लेना
है ना। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो मैं 17C का भी फोटो डाल देता हूँ, उस चीज़ को भी आप देख लें, फर्स्ट भाग सेकंड भाग उसका कि कैसे उसे करना है ना। अब एक डायरी पीठासीन की डायरी में भी लगभग 2-3 पेज की डायरी है। अब इसको सही ढंग से भरने में भी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है कि कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, कहाँ दिक्कत हो रही है ना। तो मैं उसको भी डाल देता हूँ कि कैसे उसको करना है। दूसरा चीज़ ये कि इसमें अब ये देखेंगे ना कि 17C के बाद आपके 17A रजिस्टर है ना। 17A रजिस्टर को फॉर्मेट उसका समझ नहीं पा रहे हैं लोग कैसे फॉर्मेट है ना। तो मेरा इस सब बताने का मतलब ये है ना कि आप सेकंड चरण में यदि हैं तो इस प्रकार की गलतियाँ ना हो आपसे, और आप व्यवस्थित ढंग से इस काम को करें। चालान को जो है कि कैसे भरा जाना है, कहाँ कहाँ क्या उसमें नोट करना है, क्योंकि जब एक कलेक्टिंग सेंटर पर आप जाएंगे ना जमा करने, तो ये सारी चीज़ें वहाँ जब लगती है, तो उसको कैसे करना है, ये सब चीज़ों को मैं डाल देता हूँ, उसको भी आप देख लें और ठीक ढंग से भरें। यदि किसी प्रकार की कहीं कोई कमियां हैं, आप नहीं भर पा रहे हैं ना, तो आप कमेंट करें, उसका जवाब मैं दूंगा। और मैंने पूरी कोशिश भी की है। प्रथम चरण में जो है कि रात भर जग करके लोग मैं फ़ोन अटेंड किया हूँ, और दिन भर प्रपत्र से लेकर के ईवीएम से लेकर के हर जगह यथासंभव जितना बन पड़ा है, जितना मैं जान पा रहा हूँ, एक मास्टर ट्रेनर होने के नाते जितना अनुभव है, मैंने पूरी कोशिश की कि सबको जो भी फ़ोन किया बिना नाम पूछे, बिना पता पूछे, बस सीधे समस्या क्या है आपके बूथ पर बताइए, फटाफट है ना। एक फ़ोन लग रहा है, दूसरे वेटिंग चल रहा है, इस तरह से अच्छा भी लग रहा था। और ये लग रहा था कि भाई किसी तरह से ये चुनाव सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ भी है ना। घोषणा जो है पीठासीन जो है घोषणा करते हैं ना, माकपुल के संपन्न होने के बाद, प्रतिस्थापन के बाद, वोट क्लोज होने के बाद और बूथ से चलने के समय, तो और प्रतिवेदन है वो किस प्रकार भरना है, कहाँ क्या एंट्री करना है, वो सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। आप उस काम को कर लें, प्रपत्र में डाल भी देता हूँ। तो इस प्रकार की गलतियाँ ना 17 कुछ जगह में इस बार जमा हुआ है, लिस्ट तो जारी किया गया ना कि प्रपत्र जो है ओपन पैकेट में कौन कौन से जाने हैं, इसका वीडियो भी मैं बना रखा था, इसके जस्ट पहले वाला है। तो ओपन पैकेट में जो जो चीज़ें हैं वो तो क्लियर है, उसका मैं लिस्ट भी डाल रहा हूँ, है ना। और जैसे मैं पिछले वीडियो में बता दिया कि 17A जो है कहीं कहीं जो है ओपन पैकेट में, जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में ओपन पैकेट में ले लिया था ना, इस बार भी ये होता है ना कि कभी कभी टेबल पर अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं कि कुछ दिशा निर्देश चुनाव आयोग से मिल जाते हैं। तो चुनाव आयोग ये आप ये ना मान करके चलें कि जो चीज़ें पहले प्रशिक्षण में बता दी गई उससे इतर नहीं हो सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उससे अलग हो सकता है। जो ना कि चुनाव आयोग समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है, उसका चुनाव आयोग का ये प्रथम शर्त है ना कि गोपनीयता बनी रहे, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, निष्ठापूर्वक है ना,